नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फाल्गुन डाबी और आप सभी लोग देख रहे हैं फाल्गुन डाबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4C के बारे में। वॉल्ट डिज्नी ने अपने जीवन में जितनी भी सफलता पाई, उसने अंत समय में 4C बताए कि तुम्हें जीवन में मेरे जैसे सफल होने के लिए मैंने जो सिद्धांत अपने जीवन में अप्लाई किए हैं, उसने 4C का सिद्धांत बताया। तो चलिए हम जानते हैं उस सिद्धांत को और आपके जीवन में थोड़ी वैल्यू ऐड करते हैं। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी ने जो 4C दिए हैं, उसमें से सबसे पहला C है वो क्यूरियोसिटी जगाता है। सबसे पहले C को उसने क्यूरियोसिटी नाम दिया है कि तुम्हें जीवन में किसी भी फील्ड में माहिर होने के लिए, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए तुम्हें जीवन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर किसी भी फील्ड के प्रति क्यूरियोसिटी नहीं है तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा क्यों बताया दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि यदि MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी है, उसके जीवन में क्रिकेट के प्रति क्यूरियोसिटी ही ना होती तो, यदि सचिन तेंदुलकर के जीवन में क्रिकेट के प्रति क्यूरियोसिटी ही ना होती तो, यदि एडिसन के जीवन में क्यूरियोसिटी ही ना होती तो, राइट ब्रदर्स के जीवन में क्यूरियोसिटी ही ना होती तो आज हम जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं वो कैसे संभव हो पाता। यदि हेनरी फोर्ड के जीवन में, हेनरी फोर्ड के मन में क्यूरियोसिटी ही ना होती तो एक सामान्य इंसान आज कार अफोर्ड कैसे कर पाता। जीवन में सबसे पहले C को क्यूरियोसिटी नाम दिया है कि जब तक तुम्हारे जीवन में क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, उत्तेजना नहीं आएगी नया नया कुछ सीखने की, तब तक जीवन है वो बेकार है। तब तक तुम्हारा जीवन है एकदम धीमी गति से चलेगा। जीवन में स्पीड महत्व की है। आपका लक्ष्य कितना बड़ा है उससे तय होता है कि आपका डेली रूटीन कैसा है। यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आपका पूरा डेली रूटीन वर्क में जाएगा, अच्छी अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़ने में जाएगा, अच्छी अच्छी आदतों में जाएगा। और यदि तुम्हारा लक्ष्य सही नहीं है, बहुत छोटा लक्ष्य है जो एक सामान्य इंसान का होता है, यदि तुम ऐसा लक्ष्य रखते हो तो उससे ये साबित होता है कि तुम्हारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या ऐसी होगी कि खाना पीना और सोना, जितनी चद्दर उतने पांव फैलाना। वॉल्ट डिज्नी ने जो 4C दिए उसमें से दूसरा C है वो है कॉन्फिडेंट। यदि तुम्हें क्यूरियोसिटी है तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट भी चाहिए उस चीज को करने का। तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है कि तुम्हें एक वॉच बनानी है, वॉच बनाने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंट चाहिए कि ये चीज़ें लग सकती है। तुम्हें कुछ नया सीखने के लिए भी कॉन्फिडेंट चाहिए। तुम कुछ नया जीवन में सीखना चाहते हो, किसी को पूछना चाहते हो कि ये चीज़ कैसे हो सकती है और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है। तुम्हें ये घबराहट महसूस होती है कि मैं उससे कैसे पूछूं, मैं उससे पूछूं तो वो कुछ कहेगा, तो ऐसे ख्याल मन में आते हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है। आप जो भी जीवन में लक्ष्य रखना चाहते हैं वो रखिए, उस पर विश्वास करिए, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। यदि आपका लक्ष्य सही है तो जीवन में किसी भी फील्ड में माहिर होने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। पहला क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज को जानने के लिए आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपको वॉच बनानी है, हम एग्जांपल लेके मान लेते हैं कि आपको वॉच बनानी है। अब आपको यह भी फिक्स करना है कि आपको ऑटोमेटिक वॉच बनानी है, आपको डिजिटल वॉच बनानी है, आपको कैसे वॉच बनानी है, या फिर आपको कोई एनालॉग वॉच बनानी है। हाँ, फाइंड करिए आपको कैसी कैसी वॉच बनानी है। आपने एक बार फाइंड कर लिया कि आपको डिजिटल वॉच बनानी है तो फिर उसके बारे में रिसर्च करिए और जितनी रिसर्च करेंगे, जितना आप डेटा हासिल करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। कॉन्फिडेंट के बिना सब कुछ असंभव है। आपने नई प्रोडक्ट बना ली, आपने वॉच बना ली बेहतरीन, लेकिन आपके अंदर वो वॉच बेचने का कॉन्फिडेंट ही नहीं है। तो इसीलिए बताया है कि क्यूरियोसिटी जरूरी है। जीवन में सबसे पहला C क्यूरियोसिटी जरूरी है और उसके बाद जीवन में कॉन्फिडेंस जरूरी है। तीसरा C जो बताया है वो है करेज। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। किस चीज की क्षमता होनी चाहिए? आपके अंदर सहन शक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। लोग कुछ भी बोले, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको हैंडल कर सको। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप 18 घंटे बैठकर है वो काम करने लगे। आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। क्षमता सबसे बड़ा एक राजा का रूप माना गया है। क्यों? आपके पास सब कुछ है, आपके पास क्यूरियोसिटी है, आपके पास कॉन्फिडेंट है। यदि आपके पास करेज नहीं है
तो सब कुछ बेकार है। आपके पास गन है लेकिन सही समय पर आप चला ही ना पाए तो उस गन की कोई कीमत नहीं है। आपके पास सब कुछ चीजें हैं, आपके पास एक बहुत बेहतरीन कार है लेकिन उसमें पेट्रोल ना हो तो कोई काम की नहीं। इसलिए जीवन में लक्ष्य हो लेकिन करेज ना हो। करना बहुत कुछ है लेकिन मन ये कहता है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, तो वो चीज़ है वो कोई काम की नहीं है। तीसरे चीज़ को है उसने करेज बताई है। सबसे पहला सी मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि ये वीडियो एंड होने के बाद आपके मन में फिक्स हो जाए। सबसे पहला सी बताया है वो है जीवन में क्यूरियोसिटी, दूसरे सी को कॉन्फिडेंट कहा गया है और तीसरे सी को करेज क्षमता के रूप में उसने वर्णन किया है। आपने ये निर्णय ले लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आप उसमें क्यूरियोसिटी भी रखते हो, आप कॉन्फिडेंट भी हो, आप में क्षमता भी है, लेकिन क्षमता होने के बावजूद यदि तुम्हें कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो चीज कोई काम की नहीं है। पहाड़ तोड़ना हो तो वो धीरे धीरे आप पहाड़ तोड़ सकते हो। आपको जो भी करना है, पानी की बूंद टप 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 धीरे कंसिस्टेंसी से सालों तक वो गिरे तो एक पत्थर को तोड़ने की क्षमता रखती है। शुरुआत एकदम छोटी से हुई है। डोमिनो इफेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है तो डोमिनो इफेक्ट के बारे में जान लीजिए। बहुत एक्साइटिंग ये पार्ट है डोमिनो इफेक्ट जीवन का, उसको जानिए कि डोमिनो इफेक्ट की क्या पावर होती है। तो कंसिस्टेंसी उतनी ही महत्वनी है जितनी आपके जीवन में करेज महत्वनी है, जितना जीवन में कॉन्फिडेंट महत्व का है, जितना जीवन में क्यूरियोसिटी महत्व की है, उतनी ही एक कंसिस्टेंसी। हम ये बोले तो भी गलत नहीं है कि इन सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी महत्व की है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।